Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir. Dear students, I am Sabir and I hope you are all feeling good. And today in this video we will discuss the second part of prose, an excellent father. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है पिछले वीडियो में इस प्रोज को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। किस्सा जो पहला पार्ट जो है प्रोज का हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो आज जो इस वीडियो में जो हम प्रोज का जो सेकंड पार्ट जितना पोर्शन रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो एन एक्सलेंट फादर की जो है प्रोज का नाम है, तो इसका जो सेकंड पार्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम जो है डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस कहाँ तक किया था। इट विल बी नो यूज़ टू आस इफ़ 20 सच शुड कम सिंस यू विल नॉट विजिट दैम। तो वहाँ तक हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया है प्रोज को। वहाँ जो है मिसेस बेनेट ने मिस्टर बेनेट को कहा था कि अगर सच मतलब अगर 20 ऐसे और भी हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता कि जब तक आप जो है मिस्टर बेंगली से मिलते नहीं। ठीक है, तो वहाँ तक हमने डिस्कस किया। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं वहाँ से आगे। मिस्टर बेनेट वॉज अमोंग द एल्डेस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बेंगली। क्या बोलते हैं कि मिस्टर बेनेट जो थे वो उन बहुत सारे लोगों में इंतज़ार कर रहे थे। किसका? मिस्टर बेंगली का। किन लोगों में? जो बहुत पहले से जो लोग मिस्टर बेंगली का इंतज़ार कर रहे थे उनमें जो है मिस्टर बेनेट भी जो है मिस्टर बेंगली का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, ही हैड ऑलवेज इंटेंड टू विजिट हिम दो to the last, always assuring his wife that he should not go. तो जो मिस्टर बेनेट थे तो उनका हमेशा एक चाहत थी, उनका इरादा था कि हमेशा वो क्या चाहते थे कि मैं मिस्टर बेंगली से मिलूं। उनकी ये चाहत थी, हमेशा उनकी ये चाहत रही कि मैं मिस्टर बेंगली से मिलूं। बट उसकी जो सोच थी वो क्या सोच थी, वो हमेशा अपनी बीवी को जो है यकीन दिलवाता था किस चीज़ का, कि वो नहीं मिलना चाहते उससे, वो उससे उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वाज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। बोला उस शाम तक, यानी कि जिस दिन शाम को मिस्टर बेनेट जो है मिस्टर बेंगली को मिल चुके थे पहले ही, लेकिन उसकी बीवी को, किसकी बीवी को? मिस्टर बेनेट की बीवी को, मिसेस बेनेट को कोई भी इस चीज़ के बारे में खबर नहीं थी, कोई भी इल्म नहीं था। ठीक है, इट वॉज देन डिस्क्लोज द इन द फॉलोइंग मैनर। लेकिन उसने जो है उस चीज़ ऐसा करने से क्या जाहिर किया कि उसके अपने मैनर्स को जाहिर किया कि उसके किस किस्म के मैनर्स है, किसके? मिस्टर बेनेट के। Observing his second daughter employed in temming a herd, तो उसकी जो है एक दूसरी लड़की को के सिर पे टोपी को एडजस्ट करते समय उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या मुशाहिदा किया? उसने कहा ही सडनली एड्रेस्ड हर विद आई होप मिस्टर बेंगली विल लाइक इट लिजी। ठीक है, उसने कहा कि लिजी को कि जो है ये टोपी जो है मैंने दूसरी लड़की के सिर पे जो एड्रेस की लगाई, शायद मुझे लग रहा है इससे जो है मिस्टर बेंगली इस लड़की को पसंद कर लेगा। ठीक है, एक्चुअल स्टूडेंट क्या था कि मिस्टर बेनेट जो और मिसेस बेनेट जो थे वो दोनों चाहते थे कि उनकी 3 लड़कियों में से एक लड़की के साथ की शादी, या उसके साथ जो है कि किसी के साथ जो मिस्टर बेंगली शादी कर ले, क्योंकि वो बहुत ही अमीर आदमी था, उसके पास आमदनी अच्छी थी, उसने नायदन फीड फाग को ख़रीदा था। तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है लालच में आके अपनी किसी एक लड़की की उसके साथ शादी करना चाहते थे। ठीक है, तो हर एक माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि वो जो अपनी लड़की को एक अच्छा सा अच्छा घर दिलवाए, एक अच्छा सा अच्छा आदमी के साथ शादी करे जहाँ वो हमेशा उम्र भर जो है सुकून की ज़िंदगी काट सके। ठीक है, तो ऐसी ख्वाहिश उन दोनों की भी थी। ठीक है, तो वहाँ से आगे क्या हुआ? वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बेंगली लाइक्स। तो ये उनकी मिसेस कह रही है, कौन? मिसेस बेनेट की। हम नहीं जानते हैं कि मिस्टर बेंगली जो है कैसे क्या लाइक करता है, क्या पसंद करता है। ठीक है, said her mother since we are not to visit। ठीक है, वो क्या कह रही है अपनी डॉटर से और अपने खमन से कि हम नहीं जानते कि वो क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता है, जब तक नहीं हम उससे मिले, जब तक नहीं हम उसके साथ मुलाकात करें। किसके साथ? मिस्टर बेंगली के साथ। ठीक है, कौन कहती है? मिसेस बेनेट। तो डियर स्टूडेंट, उस आगे क्या होता है? बट यू फॉरगेट ममा सैड एलिजाबेथ दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज। तो ये उसकी दूसरी एलिजाबेथ जो है उसकी दूसरी बेटी थी मिसेस बेनेट की, उनसे ये कहती है कि ममा शायद आप भूल भूल चुके हो, आप भूल भूल रहे हो। क्यों? क्या भूल रहे हो? कि हमें जो है उससे मिलना है। कहाँ? इजलास में। किससे? मिस्टर बेंगली से। कहाँ मिलना? इजलास में, सबके सामने मिलना, पार्टी में मिलना। ठीक है, ऐसा क्यों?
क्योंकि जो मिसेस लॉन्ग थी उसने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके साथ, ठीक है। एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज़ प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस हिम। तो क्या था वहाँ पे, क्या बात थी कि मिसेस लॉन्ग ने जो है मिसेस बेनेट के साथ एक वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो मिस्टर बेंगली को जो है उनके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, उनका तारुफ उनके साथ आपका तारुफ कराएंगे, ठीक है। उनकी बेटी क्या कह रही थी एलिजाबेथ की, मामा शायद भूल चुके हो कि हमें उससे कहाँ मिलना है, इजलास में मिलना है, असेंबली में मिलना है, ठीक है। और एक बात यह है कि मिसेस लॉन्ग ने जो है आपके साथ वादा किया है कि वो आपको उनके साथ तारुफ करवाएगी, उनके साथ आपका तारुफ कराएगी, इंट्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है। तो मिसेस बेनेट क्या बोलती है, आई डू नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग। तो बोलती है मैं नहीं यकीन करती हूँ कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगी। क्यों? कौन कहती है? मिसेस बेनेट कहती है कि मैं नहीं यकीन करती हूँ कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगे हमारे लिए। क्यों? शी हैज़ टू नाइस ऑफ हर ओन नीस ऑफ हर ओन, सॉरी। तो क्या बोलती है कि शी हैज़ टू नीस ऑफ हर ओन, उसकी जो है अपनी दो भतीजियाँ हैं। शी इज़ अ सेल्फिश वूमेन, वो जो है क्या है, खुद गर्ज औरत है। कौन बोला? शी इज़ अ सेल्फिश वूमेन, वो जो है खुद गर्ज औरत है। कौन? मिसेस लॉन्ग। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए क्योंकि उसको अपनी भतीजियाँ हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। Mrs. Bennet began scolding one of her daughters. Do not keep coughing so, Kitty, for heaven's sake. क्या बोलती है कि उसने मिसेस जो बेनेट थी उसने जो अपनी एक बेटी को डांटना शुरू कर दिया। किस चीज़ पे? कि बस आप खांसी बंद करो, आप क्यों खांस रहे हो, ठीक है। बार बार खांसने पे उसको जो है आप क्या खांसते लगातार खांस रहे हो, क्यों खांस रहे हो। उस पर जो अपनी बेटी को डांटने लगे और क्या कहने लगे, किटी फॉर द हेवन सेक। हेवन कहते हैं जन्नत को, ये यहाँ पे वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया? फॉर द गॉड सेक, ठीक है, अल्लाह के लिए जो है मत खांस, ठीक है। हैव ए लिटिल कंपेशन ऑन माई नर्स, बल आपको मुझ पे ज़रा भी रहम नहीं है, मुझ पे रहम खाओ अल्लाह के वास्ते, ज़्यादा मत खांसो, ठीक है। वो अपनी बेटी को डांट रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? किटी हैज़ नो डिस्क्रेशन इन हर कॉफ, ठीक है। बोलता है कि किटी हैज़ नो डिस्क्रेशन इन हर कॉफ। किटी को जो है अपनी खांसी पे कोई भी रुकावट नहीं थी, ठीक है, वो नहीं रोक सकती थी उसको, मतलब अपने हाथ में थी। शूर, डिस्क्रेशन होता है शूर, ठीक है। बोलता कि उस बेचारी को अपने आप तक नहीं था कि वो अपनी खांसी को रोक सके, ठीक है। नेचुरल थिंग्स हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही मिसेस जो बेनेट थी वो क्या चाहती थी कि ये बार बार खांसी क्यों करती है, इसको चाहिए अपनी खांसी रोक लेना। सैड हर फादर शी टाइम्स देम इल। तो उसके बाप ने कहा कि वो इस टाइम बीमार है, ठीक है। किटी जो उस समय बीमार थी, तो आपको नहीं चाहिए इसको डांटना बार बार, वो खांसी जो है खुद ब खुद थोड़ी कर रही है, नेचुरल थिंग आती है। तो आप किटी क्या जवाब देती है? आई डो नॉट कॉफ फॉर माई ओन अमेजमेंट, सैड किटी फ्रेटफुली। तो किटी ने जो है बड़ी तिरछ आवाज़ में, ठीक है, बड़ी ना जिसको हम कहते हैं गुस्से से कहा कि मैं अपनी खुशी के लिए नहीं खांस रही, मैं अपने आप ने से किसी मतलब खुशी से नहीं खांस रही हूँ, ठीक है। कोई इंसान अभी क्या ऐसा ना, कोई मजाक से या कुछ और चीज़ से नहीं मैं खांस रही हूँ, ठीक है। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगली, कंटिन्यू मिस्टर बैनेट, ठीक है। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, वहाँ पे जो है मिस्टर बेनेट ने जो है एक इशारा किसके तरफ किया? मिस्टर बेंगली की तरफ, ठीक है। ये इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी किसके बीच में? बेटियों और माँ बाप के बीच में, ठीक है। अब ये जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, हरबे कर रहे थे जिनसे जो है मिस्टर बेंगली उनकी किसी एक लड़की को पसंद कर ले, ठीक है। उन्होंने एक लड़की को अपने तरीके से डेकोरेट किया, सजाया सवारा, कहाँ के लिए? उस महफिल के लिए जिस महफिल में उनसे मिलने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है इनकी बातें हो रही थी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मिस्टर बेनेट जो है, क्या क्या उसने एक इशारा दिया मिस्टर बेंगली की तरफ। क्या इशारा दिया? उसने उसकी तरफ इशारा दिया, उसकी कुछ बातें की, तज़किरा किया, उसका नाम लिया। तो उसकी मिसेज ने क्या जवाब दिया? आई एम सिक ऑफ मिस्टर बेंगली, क्राइड हिज वाइफ। उसकी मिसेज ने जो है बड़े चीख के कहा कि मैं जो है बड़ी उतावली हो रही हूँ, ठीक है। जब उसका नाम सुन के ना मैं उतावली हो रही हूँ, ठीक है। मतलब उतावली क्या होना, किसी चीज़ जब भी हम कहीं जाए ना, किसी से मिले या किसी चीज़ की हमें वेट हो, तो हम जो है क्या होते हैं उस टाइम, मतलब आपे से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रही है कौन? मिसेस बेनेट कह रही है कि मैं उसका नाम सुन के जो है क्या कर रही हूँ, बड़ी उतावली हो रही हूँ, ठीक है।
अ, अ, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिस्टर बेनेट जो वहाँ पे क्या कहते हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर। बोला अगर आपने मुझसे पहले कहा होता ऐसा तो मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, ठीक है। बोला आई एम सॉरी टू हियर दैट, मैं ये यहाँ पे मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है, क्यों। वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, आपने ऐसा मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि आपको इतना आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब इतना उतावले हो रहे हैं उनसे मिलने से, उनके साथ मतलब मुलाकात करने से। इफ़ आई हैड नो एज मच मॉर्निंग, आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, ठीक है। तो बोला अगर मुझे ऐसा पता होता आज सुबह से, तो मैं नहीं उससे मतलब मौका नहीं मिलता, मतलब ये मौका नहीं, उसे कुछ नहीं रखता उससे मिलने के लिए, ठीक है, उसका नाम तक भी नहीं लेता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन उसने बोला कि मैंने जो है एक्चुअली जो उनसे क्या किया, उनसे मैं मिल चुका हूँ। बोला अगर मैं सुबह से ये बात सुनता तो शायद ही मेरा मूड ख़राब बदल जाता कि मैं उससे नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे बोलता है कि बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन हम जो है उससे मिल चुके हैं, मैं उसके पास मिल चुका हूँ, ठीक है। वी कैनट एस्केप द एक्यूटेंसेस नो। तो क्या बोलता है मिस्टर बेनेट, बोलता है वी कैनट एस्केप द एक्यूटेंटेंसली नो, हम जो है उससे नहीं बच सकते हैं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी पेड द विजिट, हम जो है उससे मुलाकात कर चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। तो अब जो है हम उससे नहीं बच सकते, क्या हम उससे नहीं बच सकते, क्योंकि ये दोस्ती जो उसके साथ हो चुकी है वो जान चुका हमें, ठीक है। आ, तो क्या कहता हूँ मिस्टर बेनेट कि अगर मुझे ऐसा सुबह से पता होता ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं विज़िट करता, लेकिन वहाँ पे कहता बेटा हैव एक्चुअली पेड द विज़िट, मैं जो है उसके साथ पहले भी मिल चुका हूँ उससे, तो अब हम जो है नहीं बच सकते हैं मतलब उससे छुप नहीं सकते हैं, ठीक है। द astonishment of the ladies was just what he wished। तो वहाँ पे जो है उनको ये बात सुन के हैरानगी हुई कि इसको मिसेस बेनेट और उसकी बेटियों के बातें सुन के हैरानगी हुई, क्या अस्टॉनिशमेंट होता है सरप्राइज, ठीक है। दैट ऑफ मिस्टर मिसेस बेनेट सरपासिंग सरपासिंग द रेस्ट, हाउ गुड इट वाज ऑफ यू माय डियर मिस्टर बेनेट। तो वहाँ पे इसको सुन के हैरानगी हुई कि जो मिस्टर बेनेट थे वो उनसे मिल चुके थे, तो वहाँ पे जो उसको किस चीज़ की हाँ, इस ये बात सुन के जो है उसको क्या हुआ, शी फील बेटर वहाँ पे, ठीक है। सरपासिंग होता है डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर और बेटर देन, ठीक है। तो दैट ऑफ द मिसेस बेनेट द रेस्ट हाउ गुड इट वाज ऑफ यू, बोला उसने जो है ये चीज़ कहता है कि आप कितने अच्छे हो, उनकी तारीफ़ वहाँ पे की, किसकी, मिस्टर बेनेट की, क्योंकि जो है वो चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन उस वो जो है उसका पति मिल चुका था उसे, लेकिन उसे खबर नहीं थी। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू माई डियर मिस्टर बेनेट, किसको कहा, मिस्टर बेनेट को। शी सैड बट आई न्यू आई शुड परस्यू यू एट लास्ट, आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू निगलेक्ट सच एन एक्यूटेंस, ठीक है। तो क्या बोलती है यहाँ पे, बताइए, बट आई न्यू आई शुड परस्यूड यू एट लास्ट, मतलब मैं जानती थी मैं आपको आखिरकार मना लूँगी, ठीक है। मिसेस बेनेट कहती है कि शी सैड बट आई न्यू, मैं जानती थी कि मैं आपको मना लूँगी आखिरकार। आई वॉज श्योर यू लव योर गर्ल्स टू वेल टू नेगलेक्टिंग सच एन एक्यूटेंस, मैं जानती हूँ कि आप जो है अपनी लड़की के लिए ऐसे वाकफियत, ठीक है, ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन कहती है, मिसेस बेनेट, किससे, मिस्टर। वेल हाउ प्लीज्ड आई एम एंड इट इज़ सच अ गुड जोक टू दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड अ वर्ड अबाउट इट टिल नो। तो उसने कहा वेल हाउ प्लीज्ड, कैसे ले, बहुत अच्छा, हाउ प्लीज्ड, कितनी मेहरबानी, आई एम इट इज़ सच ए गुड जोक, मैंने जो है पहली बार ऐसा अच्छा जोक सुन रही हूँ, ठीक है। टू ये भी दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग, कि आप जो है सुबह जा चुके थे, आप उसी दिन सुबह जो है उससे मिल चुके थे। एंड नेवर सैड अबाउट इट टिल नो, अभी तक आपने इसके बारे में इस चीज़ के बारे में तस्करा नहीं किया, ये कहा नहीं, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि आप उससे जाके मिल चुके हो, किससे, मिस्टर बेनेट जो है मिस्टर बेंगली से मिल चुके थे, लेकिन उसके बारे में किसको, उसकी वाइफ को, किसकी वाइफ को, मिस्टर बेनेट की मिसेस
बेनेट को कोई भी बात पता नहीं थी किस चीज़ के बारे में कि मिस्टर बेनेट जो है मिस्टर बेंगली से मिल चुके हैं, ठीक है। नो किटी यू मे कॉफ एज मच एज यू यू चूज, ठीक है। अब क्या बोलता है, मिस्टर बेनेट बोलता है कि आप किटी जो है आपको जितनी चाहे आप उतनी खांसी कर सकते हो, ठीक है, आपको जितनी मर्जी उतनी करो, सैड मिस्टर बेनेट, ठीक, किसने कहा, मिस्टर बेनेट। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम, ठीक है। तो ये जो है ये कह के लेफ्ट कमरे में चला गया, कौन, मिस्टर बेनेट जो है कहने लगा कि किटी आप जितना चाहो उतना खांस लो, ठीक है, ये कह के वो कमरे में चला गया। किस चीज़ के बाद, जब मिसेस बेनेट को पता चला कि मिस्टर बेनेट जो है मिस्टर बेंगली को मिल चुकी है, उनकी कोई बात हो चुकी है, ठीक है, कुछ उनका कोई प्रॉमिस, कोई डीलिंग हो चुकी है। तो व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स, सैड मिसेस बेनेट व्हेन द डोर वाज शटेड। तो जब दरवाज़ा बंद हो गया उनके बाद जो है मिस्टर बेनेट जो है कमरे में चला गए, तो तब मिसेस बेनेट ने अपनी लड़कियों से कहा, क्या कहा, कि क्या अच्छा और बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन बाप है आप लोगों का, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उसने मिस्टर बेनेट की तारीफ़ की उसकी लड़कियों के सामने, क्योंकि जो है उसने जो है अपनी लड़कियों के बारे में बेटर सोचा था, उसने बहुत कुछ कष्ट किया था, ठीक है। तो ये थे हमारी प्रोज डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का डाउट है, किसी वर्ड मीनिंग या कुछ भी है जो एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। इवन यू कैन कॉल मी, मैं नंबर इस पर रख दूँगा लिंक में, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो।